पता है हम ज़िंदगी में चाहे कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन हर रोज़ हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया जानते हैं। इट्स बीन सो मैनी ईयर्स कि मैं खाना बना रही हूँ और अपने बच्चों के लिए डब्बा पैक कर रही हूँ। बट मुझे लेटली पता चला इसी दिन जब मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी तो शानू ने आकर मुझे बताया कि उसे आलू शिमला मिर्च बहुत पसंद है, जबकि हमारे घर में किसी को भी नहीं अच्छी लगती। इस वजह से मैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी ज़रा कम बनाती हूँ। बट उसने आके बोला कि उसको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आई, उसका डब्बा भी एकदम खाली था। I learned a new thing that day. सभी तरह की सूखी सब्जियां ख़ास तौर पे मैं अच्छी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इनको ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती। हर सब्ज़ी में अपना एक स्वाद होता है, बस कोशिश आप करें कि उसका जो अपना नेचुरल टेस्ट है वो इंटैक्ट रहे, तो हर सूखी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। मैंने यहाँ आलूओं को पहले फ्राई कर लिया, क्योंकि थोड़े से भुने हुए आलू बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं किसी भी सब्ज़ी में। एंड देन शिमला मिर्च सॉगी ना हो जाए इसलिए मैंने इसे टूवर्ड्स दी एंड ऐड किया है। सुबह से लेकर शाम तक मेरा एक हेक्टिक रूटीन रहता है, जो आप देखते ही हो मेरे वीडियोस के थ्रू। और इस सब में कभी कभी अपने स्किन का ध्यान नहीं रख पाती हूँ मैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किन नेचुरली शाइन करे, फेस पर ग्लो रहे। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ की डेली ग्लो फेस क्रीम। इसके अंदर है विटामिन सी जो स्किन को ब्राइट करता है, साथ में है टर्मरिक जो कि एनरिच्ड है विद एंटीऑक्सीडेंट्स। हल्दी स्किन को नेचुरल ग्लो देती है और डलनेस को रिड्यूस करती है। इस क्रीम को आपको रेगुलरली 4 वीक्स तक यूज करना है टू गेट ऑल द रिजल्ट्स। और हाँ, ये क्रीम मेड सेफ सर्टिफाइड है, टॉक्सिन फ्री है, इट हैज़ नो हार्मफुल केमिकल्स और पैराबेन्स, तो नो नीड टू वरी। और हाँ, जब स्किन का इतना ध्यान रख ही रहे हैं तो सनस्क्रीन अप्लाई करना भी ज़रूर ध्यान रखें। जब भी घर से बाहर जाएँ तो सनस्क्रीन लगा कर ही जाएँ। मुझे भी बाहर जाना है एक काम के लिए, तो मैं सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन, लेकिन मैं इसे अप्लाई करूँगी सिर्फ एक साइड पर, सो दैट मैं आपको सनस्क्रीन ना लगाने का नुकसान और लगाने का फ़ायदा दिखा सकूं। मैंने लिया है माय समर पिक चैलेंज। मैं अपने चेहरे के राइट साइड पर और अपने सीधे हाथ पर सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूं, और वापस आने के बाद मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूंगी। और ये देखें, अभी मैं बाहर से वापस आ चुकी हूँ और ये देखें मेरा चेहरा, इतनी गर्मी है। मेरे फेस का राइट साइड अभी भी ब्राइट है और अभी भी ग्लो कर रहा है, और जिस साइड मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया था लेफ़्ट साइड पर, वो काफ़ी डल है। थोड़ी थोड़ी सी रेडनेस और टैनिंग भी आपको दिख रही होगी। मामाअर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन इज़ वेरी इफेक्टिव। इट हैज़ SPF 50 एंड PA+++ प्रोटेक्शन। ये स्किन को ब्राइट करता है, स्किन का नेचुरल ग्लो रिवाइव करता है, एंड इट इज़ मेड सेफ सर्टिफाइड। तो अगर आप भी इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनको खरीद सकते हैं। एंड व्हेन यू आर परचेजिंग देम, मेक श्योर यू आर यूजिंग माय डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम 2023, क्योंकि इसका इस्तेमाल जब आप करोगे मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या उनकी ऐप पर, तो आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे फ्लैट 20% का डिस्काउंट। दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड नाइका एंड नाउ इन स्टोर्स नियर यू। लेकिन जब कभी भी आप मामा से प्रोडक्ट खरीदते हो ना, दे लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे विल प्लांट, एंड बाय 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। सभी लिंक रख दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लीजिएगा।
एक मॉम, एक होम मेकर कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होती है। कितना भी सोचें कि अभी का काम निपट गया है तो अगले मिनट का काम तैयार रहता है। सुबह के काम बस मैंने रैप अप ही किए थे कि सानवी खुशी के घर लौटने का टाइम हो गया, तो मैं बना रही हूँ उनकी बहुत ज़्यादा पसंदीदा लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान दाल खिचड़ी। मसूर की दाल मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, इसलिए मैं इसको मसूर की दाल के साथ बनाती हूँ। ये इक्वली टेस्टी लगती है मूंग की दाल के साथ या अरहर की दाल जो तूर दाल होती है उसके साथ। लेकिन ऊपर से बस 1 चम्मच घी मिलाना ना भूलें, ये टेस्ट अमेजिंग। बस 2 सीटियाँ इसको लगानी है, पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, ये एकदम सॉफ्ट बनेगी और वार्म बहुत अच्छी लगती है। सुबह से काम करते करते थक गई थी। पहले मेरी 2 चाय फिक्स थी दिन में, एक सुबह एक शाम। धीरे धीरे एक ही टाइम की रह गई और आजकल एक टाइम की भी नहीं होती है। तो जब कभी याद आता है कि हाँ मुझे चाय पीने का मन हो रहा है, मैं थोड़ी थक गई हूँ, तब मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। शर्मा जी बहुत कम चाय पीते हैं आजकल, लेकिन मुझे थोड़ी सी क्रेविंग होती है शाम के वक्त, तो मैं अपने लिए अलग से दूध पत्ती बना लेती हूँ। बस ये शाम का ही वक्त हो चला है। शाम को शानू को मुझे उसकी ट्यूशन क्लासेस ले जाना होता है और जन्माष्टमी के बाद से हर रोज़ बारिश हो रही है। आज तो झमाझम बारिश हो रही थी। मौसम बारिश का चला गया था, बहुत धूप होने लगी थी, लेकिन अभी लगता है जैसे मानसून ही वापस आ गया है। हर रोज़ हम बारिश ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। बाय द वे ये व्लॉग है ना, ये पिछले कुछ एक रैंडम डेज़ का है। ज़िंदगी में बड़े बड़े इवेंट से ज़्यादा कभी कभी छोटे छोटे सरप्राइज़ खुशियाँ दे जाते हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ इस बात की। शाम में शर्मा जी घर वापस आए और उन्होंने आते ही कहा कि चलो सब लोग बाहर साथ चलते हैं शानू को लेके आने के लिए। वो यूजुअली ऑफिस से उसको लेते हुए आते हैं, बट कभी कभी वो जल्दी आ जाते हैं। सुबह जल्दी गए होते हैं तो जल्दी लॉग ऑफ हो जाता है, तो फिर वो जल्दी घर आ जाते हैं एंड देन वो हम लोग को बाहर लेकर जाते हैं। ये ऐसी ही शाम थी, वो हम लोग को बाहर लेके गए थे और उन्होंने हम लोग को खिलाया था चीज़ केक। हल्की हल्की बारिश और मेरा पसंदीदा चीज़ केक, बिस्कॉफ फ्लेवर मुझे ज़्यादा पसंद है। बस मज़ा ही आ गया। कभी कभी दिन भर की थकान शाम की एक छोटी सी लॉन्ग ड्राइव पूरी तरह उतार देती है। अच्छा, पिछली किसी वीडियो में ना मुझे किसी फ्रेंड का कमेंट आ रहा था कि आप घी कौन सा यूज़ करते हो, बाबू वाला घी का डब्बा देना। तो मैं हमेशा है ना घी घर में ही बनाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा घर का घी है, लेकिन आपने लेटली मुझे वीडियोस में ये वाला यूज़ करते हुए देखा होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे आइटम घी से बनाने थे। उसके लिए है ना ये घी इनफ नहीं था और मेरे पास मलाई स्टोर भी नहीं हुआ है कि मैं घी उसमें से निकाल लूँ। तो इसके लिए मैंने ये वाला जो है गोवर्धन का ये वाला घी मंगा लेती हूँ मैं जब मुझे मिठाई करनी होती है फेस्टिवल्स में। ये काओ घी है और मुझे ये थोड़ा ठीक लगता है। तो जब कभी मुझे एक्स्ट्रा घी की ज़रूरत पड़ती है, घर में घी इनफ नहीं है और मलाई भी उतना नहीं इकट्ठा हुआ है कि मैं घी निकाल लूँ, वो भी इसे रखना, तो मैं ये वाला घी मंगा लेती हूँ। प्रॉब्ली आपने यही वाला देखा होगा, इसलिए आप पूछ रहे थे कि आप कौन सा घी यूज़ करते हो। मैं हमेशा घर का घी इस्तेमाल करती हूँ पूरे 12 महीने ऑलवेज़। लेकिन क्या होता है, ये जो कुछ महीने होते हैं ना त्यौहार के, इसमें फिर घी की ज़रूरत बहुत पड़ जाती है, एक्स्ट्रा मिठाई वगैरह बनानी होती है एंड ऑल दैट, तब मैं फिर ये गोवर्धन का काऊ वाला घी मंगा लेती हूँ। यहाँ मैंने थोड़ी सब्जी गर्म करने के लिए रखी हुई है और मैं ना बना रही हूँ पराठे सानवी, खुशी और मेरे लिए।
जब मैं बहुत छोटी थी रोज़ यूज़ टू बी माई फेवरेट फ्रेगरेंस, लेकिन ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ कि बस मैं इसके बारे में कभी और आपको बताऊंगी कि रोज़ की स्मेल से मेरा जी सा उचट गया था। लेकिन अभी शायद मैं वापस पहले जैसी हो रही हूँ, मुझे वापस रोज़ अच्छा लगने लगा है। मैंने ये नई पॉटपूरी मंगाई थी रोज़ फ्लेवर में। क्यों, क्या हो गया? ओ किससे झूठ बोल रहा? सबसे चौड़े में खुले में कब देखा था बताओ? यहाँ नहीं बैठ सकती, करके बैठी हुई है। यहाँ बैठ जा। और लड्डू गोपाल ऊपर से हिला हिला हिला। अरे होएगा, हंस मत। देखो ताकत अंदर से लेके आ, कोर में से ताकत है, कोर में से ताकत। बैडमिंटन में मुझे नहीं हरा नहीं इसमें भी नहीं हरा सकती है। कर वो कैसे करते हैं ऐसे। उस दिन पापा भी हार गए थे दादाजी से। आ जा। दोनों आ जा, तू भी आ जा। हाँ अरे लगा गो। शानू अगर तुमने 3 इंच जुड़का हिला दिया शानू। ना तो मैं हार मान लूंगा अपनी। अब 3 हाथ हो गए। ऐसे नहीं है, ऊपर थोड़ी ना हवा में ले जाना नहीं है, इधर ले जाना है। ऐसे ये नहीं, ऐसे धक्का थोड़ी ना देना है। 3 इंच भी नहीं हिला तुम भी पाया। तो चीटर हो। चल हाँ चल आ जा। नहीं अरे लगा, ये तो ऐसी हार जाएगी बेटा। चल बेटा ताकत लगा। 3 2 1 गो। अबे लगा ताकत। थक गई है, स्ट्रेस आ गया। ये वाला हाथ से चल। लूलू हाँ जी खाती हूँ मम्मी जैसी होगी। मस्त बारिश वाले गेम। कल तो आई नहीं, लगा के खाने भी कितने अच्छे हैं। शनिवार को आइए। हैं क्या क्या करने के लिए? अच्छा है, मैंने भी सॉक्स नहीं पहन रखे। हाँ पर आपकी स्किन हार्ड है। हाँ तो पूरी बनाने वाले को कहते हैं पहले से रिसीव होती है वो होती नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं जितना करना है हमारे भी हाथ में नहीं था। हमने भी जोर से डाल सकते होते मेरे भी जोर हाँ जी। लेकिन जो हुआ था वो हुआ। आलू दादाजी आलू हो गए? हाँ हो गए, ले जा। बस एक आलू रह गया, हो गए। दादाजी ना बातें करे जा रहे हैं। अयो चाहिए है चाहिए किसी भी चीज़ के साथ नहीं आप पता है सिलेंडर खत्म हो रहा है, लेके आया एक पागल है क्या? पकौड़ी। बच्चे चाय पियेंगे नहीं दादाजी। तो मैं चाय बनाएंगे। छोटा हाँ है ना? कौन सी ट्यूब है, नाम बताना मेरे को।
पिछली रात हम लोग मम्मी पापा के साथ ही थे। बारिश का मौसम हो रहा था, वो लोग पकौड़े बनाने की तैयारी कर ही रहे थे। हम लोग पहुंच गए तो दे वर वेरी हैप्पी। हम लोगों ने साथ मिलकर सभी ने पकौड़े एंजॉय किए। एंड फैमिली टाइम तो बोनस होता है, उसकी तो बात ही मत कीजिए। बहुत सारी बातें, बहुत सारी हंसी मजाक। ये है नेक्स्ट डे। बाहर निकले थे हम लोग कुछ काम से और सोचा था आते हुए शानू को पिक कर लेंगे। रास्ते में ही पापा का फ़ोन आया कि मम्मी की एक ट्यूब ऑइंटमेंट वो लगाती हैं वो ख़त्म हो गई है एंड कुछ एक सब्जियां रास्ते में से पिक कर लाएं। तो मुझे भी ऐसा सब्ज़ी नहीं चाहिए थी, एक दो घर में ख़त्म हो रही थी, बट जब मैं मम्मी के लिए सब्जियां ख़रीद रही थी तो कुछ एक मैंने अपने लिए भी शॉप कर ली। वो वहाँ पे डिलीवर करी, शानू को लेकर आए और उसके बाद सीधे आ गए हम लोग घर पे। टीवी ऑन किया था, मन हो रहा था कुछ देखने का, लेकिन जिम्मेदारी पहले होती है। तो ये था कि हाँ बच्चे लोग ज़रा टाइम से खाना खा लेंगे तो टाइम से सो जाएंगे, तो पहले डिनर बना लेते हैं। अभी मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। शर्मा जी ने कहा कि कुछ लाइट सा बना लेते हैं, लेट मी हेल्प यू। मैंने कहा कि नहीं कि और पूछ वैसे वो मेरी हेल्प हमेशा करा देते हैं। उनको खाना बनाने का कोई शौक़ नहीं है। उनको अगर कहा जाए कि आप जाकर किचन में ये बना दो तो ही प्रॉब्ली वोंट डू इट। लेकिन अगर किचन में कोई भी, मैं ही नहीं मम्मी भी या प्रियंका भी अकेले काम कर रहे हैं तो वो हेल्प करने में हेजिटेट नहीं करते। वो हेल्प करने के लिए घंटों किचन में आपके साथ खड़े रह सकते हैं। हाँ, चाय पिलाना सर्दियों में या किसी भी वक्त, चाय तो मैं पूरे साल ही पीती हूँ, मेरा फेवरेट हॉट बेवरेज है चाय, और नींबू पानी पिलाना उनके फेवरेट शौक़ है। और ज़्यादा हमको कुछ बनाना नहीं था, रोटी खाने के लिए बच्चों ने रिफ्यूज़ कर दिया था, तो वी वर लाइक कि चलो फटाफट से खिचड़ी बना लेते हैं। एंड मुझे लगता है बहुत सारे इंडियन हाउस होल्ड में ऐसा ही होता है कि कुछ बनाने का मन नहीं है तो चलो पुलाव या खिचड़ी कर लेते हैं। दोपहर में हल्का खाने का मन है तो चलो पुलाव या खिचड़ी कर लेते हैं। तो वही मेरे घर में भी होता है, कुछ खाने का मन नहीं होता एज सच, या हल्का खाने का मन होता है या बनाने का भी मन नहीं होता है, तो पुलाव और खिचड़ी कम्स टू द रेस्क्यू। यहाँ मैं बना रही हूँ सिंपल सा टमाटर वाला पुलाव। बहुत सारे टमाटर ऐड किए हैं मैंने, और शर्मा जी ने मुझे सारी ही सब्जियां चॉप करके दी हैं। बातों बातों में कब ये फटाफट से काम हो गया मुझे अंदाज़ा भी नहीं लगा। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर भी। उम्मीद करी वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को आप एक लाइक दे सकते हो। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।